दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाएं। जय माता दी। जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जो हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। और आप सभी को पता है कि ये एक चैप्टर है स्पेशली, और बाकी और भी एग्जाम्स में और भी चैप्टर्स में आपके काम आता है, जैसे कि कॉमर्स में हो गया, पाइप नल टंकी हो गया, और इसके अलावा भी और चैप्टर में आपके काम आने वाला है, जिसको आप मैसेपे और लेसेपे भी बोलते हो। और देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि आपकी सोच से भी ज्यादा आसान, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें पता नहीं चलता कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, जो आप सोचते हो ना उससे भी आसान बना के इनके क्वेश्चंस को हम सोल्व करने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि हमारा जो टारगेट है कि 25 में से 25 नंबर पक्के करने का, वो टारगेट तभी अचीव हो पाएगा तब हर एक चैप्टर को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, तभी उसको अचीव कर पाएंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और शुरुआत आपके बेहतरीन से होता है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मतलब बहुत सारी कठिनाइयां आती है ना, आप सभी के सामने कठिनाई आ रही होगी, प्रॉब्लम आ रही होगी, या तो आप उसके बहाने बना लो कि अब ये बहाना है, ये कारण है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा, या आप उसको पुश करके उस कठिनाइयों को दूर करके उससे लड़के आप मेहनत कर लो। जो मेहनत कर जाएगा वो सफलता प्राप्त कर जाएगा। आगे देखिए क्या है, कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जो मैंने बात बोली वही बात है कि कोई है वो घबरा के हताश होके, ठीक है, टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन कोई क्या है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जो संघर्ष करता है वो सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान है वो भी देखता है कि कौन योग्य है, योग्य को ही मिलता है। वो डायलॉग सुना होगा ना आपने सुपर 30 मूवी का, कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए एचसीएफ और एलसीएम की बात कर लेते हैं। एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, जिसको आप मैसेपे बोलते हो, इसको आप, ठीक है, इसको मैसेपे आप बोल देते हो, और इसको आप लेसेपे बोल देते हो। बात समझ में आ गई, आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एलसीएम निकालने की। एलसीएम इसका मतलब तो होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है, इसका मतलब होता है। लेकिन बात समझना, ये इंग्लिश वाला हमें समझ में नहीं आता, आपको पता है ना। सिंपल बेसिक देसी तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास 2, 4, 6 और 8, इसका हमें एलसीएम निकालना है। आपसे बोला गया है इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो इसको कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है आपका, मैं भाषा में बताऊं, सिंपल भाषा में, कि एक ऐसी संख्या, ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या जिसपे इन सभी का भाग चला जाए। ठीक है, लोवेस्ट इसलिए बोला जाता है, ठीक है, यानी कम से कम वाला होना चाहिए, वो छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसपे इन सभी का भाग चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एलसीएम बोलते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको। इसको निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना है, ये 2 है, इसको 2 गुना 1 लिख सकते हैं, इसके फैक्टर बनाएंगे 2 गुना 2 लिखेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे 2 गुना 3 लिखेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, सबसे पहले बेसिक सीख लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं, जो जितने भी जोड़े बन रहे हैं वो हमें लेना है, और इसके अलावा जो नहीं बन रहा वो हमें लेना है। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सभी में 2 है, तो एक तो 2 आ गया गुना में। यहाँ पर 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 2 है, इसके बाद यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों में से एक 2 आ जाएगा, ये भी कवर हो गया आपका। यहाँ से 3 है, इसमें नहीं है, तो 3 आ जाएगा, और इसमें क्या है 2 और बचा हुआ है तो 2 आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 दूनी क्या हो गया? 24 हो गया। तो आपका एलसीएम निकल के क्या आ गया? आपका एलसीएम निकल के आ गया 24। ठीक है, आपका एलसीएम क्या निकल के आ गया? 24 आ गया। अब देखिए ये जो संख्या मैंने बताई थी ना, अब इस पे आप किसी का भी भाग दे लो, पूरा भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे 24 पे तो कितना आ रहा है? 12 आएगा। 4 का भाग देंगे 24 पे, पूरा जा रहा है 6 पे, 6 का देंगे 4 पे, 8 का देंगे 3 पे, मतलब पूरा भाग जा रहा है ना। यही होता है आपका एलसीएम, मतलब एक ऐसी संख्या जिससे ये सारे से भाग हो जाए, वो संख्या छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। इसके गुना में आप 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, जितनी भी करोगे ना, वो भी सभी संख्या इन सभी से भाग होंगी, लेकिन हमें क्या चाहिए? छोटी से छोटी संख्या चाहिए, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी। ठीक है, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जो इनसे भाग हो जाए। बात समझ में आ गया? यही होता है आपका एलसीएम। और देखते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे हमने लिखा 3, 6, 9, इसका देखते हैं एलसीएम क्या होगा।
ठीक है, एलसीएम। और ये आप अपनी प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस जितनी करोगे ना आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम, 3 गुना 1 लिखेंगे, इसको 3 गुना 2 और इसको 3 गुना 3। ठीक है, तो यहां से कॉमन सभी में से 3 है तो 3 हमने ले लिया। इसके बाद 1 का कोई मतलब नहीं बनता, 2 का बनता है 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 3 18। और यहाँ पर आपका एलसीएम क्या निकल के आ गया, आपका एलसीएम निकल के आ गया 18। 18 पे देखिए 3 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, और इससे कोई भी और छोटी संख्या नहीं होगी जिसपे इन तीनों का भाग जाए। इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। ये तरीका आपको समझ में आ गया। और दूसरे तरीका वो है जो आप बचपन से इस तरीके से करते हुए आ रहे हो, उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका सेम आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। अब एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है। और देखिए यहाँ पर एक ट्रिक आपको और बताता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक। ठीक है, कभी कभी आप इतना बड़ा नहीं करो तो फिर क्या क्या ट्रिक होगी, तो जो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी ना, सबसे बड़ी संख्या होगी, उसको 2 से गुना करके देखना पहले। ठीक है, 2 से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 से करेंगे तो सेम संख्या आएगी, तो सबसे बड़ी संख्या को 2 से गुना करेंगे तो यहां से आपका 18 आ जाता है। तो 18 अगर आ गया, उस पे अगर सभी का भाग हो रहा है तो वही आपका आंसर हो गया। अगर भाग नहीं होता तो फिर हम क्या करते, इसको 3 से गुना करते, तो फिर वो 27 लिखते। ठीक है, लेकिन 18 पे हो रहा था तो हमने क्या लिख दिया, 18 ही यहाँ पर लिख दिया। इसमें देखिए अब क्या है अगला, इसमें भी चेक कर लेते हैं, वही ट्रिक मैं आपको बताई जो ही। यहाँ पर 8 को 2 से गुना करेंगे सबसे पहले, तो कितना आता है आपका, 16 आता है। तो 16, ये इससे भी भाग चला जाएगा, इससे भी चला जाएगा, इससे भी चला जाएगा, लेकिन 6 से 16 भाग नहीं होता, तो इसका मतलब 16 आपका एलसीएम नहीं होगा। अगर इसको आगे क्या करना है, 2 से नहीं हो रहा तो फिर 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 24 आ जाता है। और 24 को देखिए इन सभी से भाग देंगे तो 24 से इस पे भाग चला जाता है, और यही हमने पहले निकाला था। तो ट्रिक समझ में आ गई ना किस तरीके से करना है। एलसीएम में जो सबसे बड़ी संख्या दी हुई होगी उसको 2 से गुना करके देखेंगे, 3 से गुना करके देखेंगे, अगर ये हो जाता तो ठीक है, वरना जो ये ट्रिक, ये जो तरीका बताया ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप सभी को पता है कि किस तरीके से करना होता है आपको, तो आप इसको तो आसानी से कर सकते हो। अब बात करें एचसीएफ की, जिसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोला जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, मतलब कि एक बड़ी से बड़ी वो संख्या, इसमें हमें क्या लेना है, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो सभी में कॉमन होनी चाहिए वो हमें बताना है। फैक्टर का मतलब होता है जोड़ा, बड़ा से बड़ा वो जोड़ा जो सभी में कॉमन हो। जैसे कि हमने पहले 2 4 6 लिया था, उसी को ले लेते हैं। तो इसको क्या लिखे थे हमने, 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3, ये हमने लिखा है। तो इसमें देखिए सभी में कॉमन कौन सा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, हमने 2 ले लिया। इसके बाद यहाँ पर 1 है, तो 1 से तो कोई मतलब नहीं बनता, सेम आने वाला है। यहाँ पर कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 ही। एचसीएफ क्या हो गया आपका, 2 हो गया। बात समझ में आई, नोट करना, इसमें वो लेना है जो सभी में कॉमन हो। ठीक है, उसमें क्या था, कॉमन भी ले रहे थे हम, और जो बच जाती थी वो संख्या भी हम ले रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ जो कॉमन होगा ना वही आपको लेना है, जो सभी में कॉमन होगा वही आपको लेना है। बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। और इसका ट्रिक क्या है कि इसमें सबसे छोटी संख्या उठा लो, अगर वो सभी सबसे छोटी संख्या सभी में कॉमन है तो वो ही क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। और अगर वो छोटी संख्या किसी दूसरे में कॉमन नहीं है, जैसे कि यहाँ अगर यहाँ पर और होता, जैसे मैं आपको आगे बताऊं, यहाँ पर 2 3 5 6 होता, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या अगर हम उठाए 2 उठाते हैं, तो क्या इसमें 2 है, नहीं है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, इसमें है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो एचसीएफ आपका 2 तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो एचसीएफ क्या होगा, तो इन सभी में जो कॉमन कौन सा है, एक कॉमन है, तो वही क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन आपको समझ में आ गया कि एचसीएफ में हमें सिर्फ कॉमन देखना है, जो सभी में कॉमन होगा वही होता है हमारा। ठीक है, और एलसीएम जो हमने बताया था, एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन तो लेंगे ही लेंगे, बाकी जो संख्याएं बच जाती हैं उन सभी को भी हम इसमें लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस को करते हैं। पहले देखिए क्या है कि 7/9 14/15 7/10 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम का मतलब क्या है, एचसीएफ। ठीक है, महत्तम यानी में से का मतलब क्या है, एचसीएफ होता है। ठीक है, एचसीएफ होता है आपका महत्तम का मतलब। तो इसमें हमें बताना है क्या होगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, जिस समय आपको भिन्न के रूप में पूछा जाए, देखिए आपके पेपर में भिन्न के रूप में ही पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो हमने किया ना वो नहीं पूछा जाएगा, वो एक ट्रिक है, निकालना सीखना है हमें, और वो आपको यहाँ पर काम आएगी अभी। ठीक है, क्या क्या एचसीएफ आपसे पूछा है और भिन्न के रूप में है,
तो अगर भिन्न के रूप में हो, जैसे कि ऊपर क्या होता है, भिन्न में अंश होता है और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अगर बोला जाए कि आप इसका एचसीएफ निकालो, तो इसकी ट्रिक ये है कि जो ऊपर वाला होगा, अंश होगा, उसका तो आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब जो पूछा है वही निकालना है, और जो नीचे वाला हर है उसका इसका विपरीत निकाल देना है, आपको एलसीएम निकालना है। बात समझ में आई? फिर से समझा रहा हूं, समझ लेना। जो भी बोला जाए, अगर महत्व बोला गया यानी एचसीएफ बोला गया तो एचसीएफ निकालना है, एलसीएम बोला जाए तो एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाले का तो वही निकालना है, जो आपका अंश होगा उसका तो वही निकालना है, और हर का उसका विपरीत। पहले ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो नीचे वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम निकाल रहे हैं तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो अब देखिए हमारी जो भिन्न दी हुई है हमें उसमें निकालना है। क्या निकालेंगे, देखिए क्या है, क्या भिन्न दी हुई है आपकी, 7/9, 14/15, और इसका क्या है 7/10, और इसमें हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है ये आप सभी को पता है, जो सभी में कॉमन होता है उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। और एचसीएफ की क्या ट्रिक बताई थी कि जो सबसे छोटी संख्या मिल जाए वही हम ले लेंगे, अगर वो सभी से भाग, तो 7 है, यहाँ पर भी सबसे छोटा 7 है, और 7 इसमें भी है, 2 गुना 7 होता है, यानी सभी में 7 है, तो ऊपर वाला तो क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। बटे वाले में क्या लेना है आपको, एचसीएफ लेना है, सॉरी एलसीएम लेना है। एचसीएफ तो हम निकाल चुके, अब नीचे वाले का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। किसका, 9 का, 15 का और 10 का, इसको आपका क्या लेना है, एलसीएम। इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ये हो गया 3 गुना 3 होता है, ये होता है 3 गुना 5, ये होता है 2 गुना 5। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 दोनों में कॉमन है तो 3 हमने ले लिया, इसके बाद 5 5 दोनों में कॉमन है तो 5 हमने लिया, इसके अलावा 3 यहाँ से बच रहा है, 2 यहाँ से बच रहा है, तो 3 गुना 2 हमने यहाँ पर लिया। तो गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ठीक, और 30 3 90, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 7 आ गया था, यहाँ से क्या आ गया आपका 90 आ गया। तो 7/90 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई, बात कंफर्म हो गई। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, सेम एज इट इज होने वाला है, तो इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि समझ में आया या नहीं आया। तो ऊपर पूछा हमसे एचसीएफ, तो एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाला जो संख्याएं हैं, जो अंश हैं, उनका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकाला तो क्या आ गया आपका एचसीएफ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 7 आ गया, तो 7 हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया। नीचे वाली संख्याओं का विपरीत निकालना है, तो नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 15 और 10 का एलसीएम क्या हो गया, वो हो गया आपका 90, ठीक है, वो आपका हो गया 90। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने जो ट्रिक बताई थी क्या वो यहाँ पर काम करेगी, बिल्कुल करेगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15 है, तो 15 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 30 आता है, 30 इन दोनों से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे, 15 को 3 से करेंगे तो 45 आता है, तो 45 इन दोनों से हो जाएगा, इससे नहीं होगा। 4 से करेंगे तो आपका 60 आएगा, तो इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे नहीं होगा। 5 से करेंगे, ये कभी कभी आपके लिए हेक्टिक बन जाता है, बड़ा बन जाता है, ये आसान बन जाता है, इसलिए मैंने दोनों बता दिए हैं, ठीक है, जो भी आपको लगे आप अच्छा कर सकते हो। यहां से 75, इससे भाग होगा और बाकी से नहीं होगा। 6 से करेंगे तो इससे कितना हो जाएगा आपका 90, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको 4-5 चेक करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, वरना इससे करोगे तो वो तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप स्वयं करना है कि 9/10, मैं लिख भी देता हूं क्या है, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है, क्या होगा, और नीचे वाले का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इन सभी का एचसीएफ निकालो, इन सभी का एलसीएम निकालो और कमेंट सेक्शन अपने आंसर से भर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले टाइप पे जो आपके पेपर में पूछी जाती है। देखिए क्या है कि 3 संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं, तो 3 संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में दी गई हैं, तो वो हमने लिख दिया। इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, महत्तम का मतलब आता है क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एचसीएफ क्या है, यहाँ पर 12 है, तो ये संख्याएं क्या हैं ये हमें बतानी है। तो इसमें एक बात सीखो, यहाँ पर संख्याओं का अनुपात दिया गया है और आपको इसका एचसीएफ दिया गया है, ठीक है, एचसीएफ दिया गया है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन होता है, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन होता है। तो अगर इससे इनको गुना कर दे तो वो संख्याएं निकल जाएंगी। तो इसको क्या किया 12, इसको 2 से किया 24, इसको 12 को 3 से किया 36,
तो वो संख्याएं हमारी क्या आ गई, 12, 24, 36 आ गई। 12, 24, 36 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, 12, 24, 36। ठीक है, समझ में आया ना कैसे किया। HCF क्या होता है, कॉमन होता है ना, जो सभी में होगा वही तो लेंगे। एक अनुपात इसको इधर रखेंगे, 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था कि वो संख्याएं क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डाउट मत करना। ठीक है, एक बार लिख लेना, समझ जाना, बात समझ में आ गई। HCF है तो बस अनुपात दिया हुआ, डायरेक्ट गुना कर दो, आपकी संख्याएं आपके सामने आ जाएंगी। आगे चलिए और देखिए, ये आपके पेपर में पूछा भी जाता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं। तो दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, तो 5 और 6 के अनुपात में हमने यहां पर लिखा। यदि इनका महत्तम यानी HCF क्या है, 4 है, इसमें हमें HCF 4 दिया गया है, HCF दिया गया 4, तो इसका एलसीएम कितना होगा ये हमें बताना है। इसका एलसीएम हमसे पूछा है, एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चंस देखिए ये वाला ही है सेम, लेकिन पेपर के हिसाब से थोड़ा सा बदल दिया गया है, क्योंकि पेपर में बिल्कुल सेम नहीं आता, थोड़ा थोड़ा बदलाव हमेशा होता रहता है। किसी पेपर में ये पूछ लिया गया और अगले पेपर में ये पूछ लिया गया, और ये पेपर में पूछा भी गया आपके एसएससी के पेपर में। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, पहले इसको एलसीएम को भूल जाओ, अभी हमने जो किया था वही करते हैं। पहले हम संख्याएं निकाल लेते हैं। तो HCF 4 है, तो 5 को 4 से गुना करेंगे, संख्या आ गई 20। दूसरी संख्या को 4 से गुना करेंगे, कितनी आ गई, 24 आ गई। तो 20 और 24 क्या होगी, संख्याएं हो गई। तो पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि वो संख्याएं कितनी है, तो इसमें हो गया 20 और 24 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो 20 और 24 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो निकाल देते हैं। ये होगा 4 गुना 5, ये हो गया 4 गुना 6। 4 दोनों में कॉमन है तो 4 लेंगे, इसके अलावा 6 अलग है और 5 अलग है तो उसको ले लेंगे। 30 चौके 120, तो इसका एलसीएम निकल के क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा आपका 120, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूव करके क्वेश्चंस को लिखा गया है। बाकी ये संख्याएं तो हमने पहले में निकाली थी, संख्याएं निकाल ली, उसके बाद क्या पूछा है हमसे, एलसीएम पूछा है, और एलसीएम निकालना मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 120। तो चलिए अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं। इसमें आपको एलसीएम बताना है। ठीक है, इस टाइप का हम कर चुके थे जिसमें HCF पूछा गया था, लेकिन इसमें क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF। मैं करवाता हूं आपको, टेंशन मत लो। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। ठीक है, इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, फिर हम HCF निकालेंगे। बात समझ में आ गई। तो देखिए क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालने का तरीका तो है, जो अगर वैसे करना चाहो तो कर सकते हो, वरना बड़ी संख्या को अगर 2 से गुना करें 10, तो इनसे सभी से भाग हो जाएगा, इससे नहीं होगा। 3 से करें तो 15, 4 से करें तो क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। 20 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो एलसीएम क्या आ गया, इसका 20 आ गया। तो एलसीएम को हमने लिख दिया ऊपर 20। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, तो 20 मैंने यहां पर लिख दिया है। अब नीचे वाले का HCF निकालना है। HCF क्या होता है, अगर सबसे कॉमन हो, ठीक है, सबसे छोटी संख्या अगर सभी में कॉमन हो तो वही हो जाती है। तो 3 9 में भी कॉमन है, 6 में भी कॉमन है और 27 में भी कॉमन है। कैसे कॉमन है, 9 में क्या होगा, 3 गुना 3 होगा, तो इसमें 3 आ रहा है। 6 में क्या होगा, 2 गुना 3 होगा, तो 6 में भी आ रहा है। उसमें क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3 होता है वो, तो उसमें भी 3 आ रहा है आपका। तो सभी में 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा। HCF क्या आ गया, 3। तो क्या बन गया आपका 20/3 बन गया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बात समझ में आ गई, 20/3। सिंपल सा था ना, कि ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF। जो पूछा जाएगा वो ऊपर वाले का निकाल देंगे, जो नहीं पूछा जाएगा वो नीचे वाले का निकाल देंगे। तो अब क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भरना है। ठीक है, बोलते हो सर हम चैंपियंस बन जाते हैं तो आप हमसे क्वेश्चंस पूछा करो, तो इसका आंसर आपको देना है। मैं यहाँ पर भिन्न भी लिख देता हूँ, तब तक आप सोल्व भी कर लेना, कुछ स्टूडेंट कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको समय मिल जाए, और जिनको नहीं दिख रहा यहाँ से देख के कर देना। बता देता हूं, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, नीचे वाले का आपको HCF निकालना है, और कमेंट सेक्शन में आपका आंसर करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं, इस टाइप में। ठीक है, इस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, और इसी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सारे आप निकाल पाओगे। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से देखना है। दो संख्याओं का HCF 11 है, एलसीएम 2700 है, तो इनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या
बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ। ये इसका फॉर्मूला होता है क्या कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना में एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या दी हुई है हमें 275 दी हुई है। दूसरी संख्या निकालनी है तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे उसको, बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया हुआ है हमें 7700 गुना में एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपको 11 दिया हुआ है। और यहां पर एक बात और कंफर्म करवा देता हूं आपको ताकि आपको डाउट ना रहे, एचसीएफ है वो हमेशा छोटा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें हम सिर्फ वो फैक्टर लेते हैं जो सभी में कॉमन होता है, तो इसलिए हमेशा एचसीएफ छोटा मिलेगा और एलसीएम आपको हमेशा बड़ा मिलेगा। तो कभी भी छोटे बड़े में कंफ्यूजन हो ना तो इस तरीके से क्लियर कर लेना, एचसीएफ हमेशा बड़ा, एचसीएफ हमेशा छोटा, एलसीएम हमेशा बड़ा। तो अब ये करना है, अब ये यहाँ पर क्या निकालना है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या को इधर रखेंगे, बराबर में क्या है 7700 गुना में 11 और बटे में कितना है आपका 275। काटेंगे तो 11 दूनी 22, ठीक है, और 11 दूनी 22 पे गया, कितना बच गया 5 और 11 पंजे 55। ये कितने पे कट गया 55 पे, अब सॉरी 25 पे, तो 25 से काटेंगे तो 25 3 75, ठीक है, कितना बच गया 2 और 25 चौके 100 होता है, 25 अंठे 200, तो सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर 38 हो जाएगा। और यहाँ पर बीच में हमने जीरो लगाना छोड़ दिया तो 308 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया कैसे? मैं आपको यहाँ पर फिर से रिपीट करवा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपको, कि 25 थी 75 तो 3 तो आ गया आपका, उसके बाद 75 के बाद क्या बच गया यहाँ पर 2 और जीरो ले ली 20। अब 20 पे भाग नहीं जा रहा तो आपकी जीरो चलेगी ऊपर, ठीक है, फिर क्या हो गया 200, तो फिर क्या होगा 25 अंठे 200, तब आएगा आपका 308, ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज नहीं होना, इसको रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना, जो भी आप कर सकते हो कर लेना। क्या होता है फॉर्मूला, जब ये चारों चीजों में से एक चीज हमेशा क्या होता है, देखिए अभी हमेशा नहीं, ये नहीं होगा कि आपसे दूसरी संख्या ही पूछा जाएगा, आपसे पहली संख्या भी पूछ सकता है, आपको ये दोनों भी दिया जा सकता है, आपसे एलसीएम पूछ सकता है, आपको ये तीनों देके आपको एचसीएफ पूछ सकता है। मतलब इसमें 3 दिए हुए होते हैं और चौथा आपसे हमेशा पूछा जाता है, बाकी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता और फॉर्मूला आपका हमेशा यही रहेगा। तो जिसमें आपके 2 दिए होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं संख्याएं और जो 1 दिया होता है वो नीचे आ जाता है। जैसे इसमें एचसीएफ एलसीएम 2 दिए हुए थे इधर वाले, तो ये ऊपर रह गए और जो यहाँ पर इसके साथ वाला दिया होता वो नीचे आ गया। अगर इनमें ये दोनों दिए हुए होते और इसमें ये दिया होता, ये पूछा होता, तो ये इधर रहता, ये क्या आ जाता, इनके बटे में आ जाता। बात समझ में आ गई? तो हमेशा से चारों में से 3 दिए हुए होते हैं और चौथा आपसे पूछा जाता है और यही फॉर्मूले का यूज करके हम उसको आंसर निकाल देते हैं। तो याद कर लेना, इसको मैं फॉर्मूले को लिख भी देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। पहली संख्या, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देता हूं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या बराबर में होगा आपका हमेशा क्या एलसीएम गुना में एचसीएफ। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे सर एचसीएफ को पहले लिख दे एलसीएम को बाद में लिख दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना में है कोई भी आगे पीछे लिख दो, पहले एचसीएफ को लिखो तो एचसीएफ को लिख दो, एलसीएम को लिखो तो एलसीएम को लिख दो, पहली संख्या को पहले लिखो तो पहले लिख दो, दूसरी संख्या को पहले लिखो तो लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस फॉर्मूला याद कर लेना, पहली गुना दूसरी, यानी दोनों संख्याएं आपस में गुना और दोनों एक जैसे, ये देखिए एक जैसे दिखते हैं ना एलसीएम एचसीएफ, तो इन दोनों को एक साथ लिखना है, संख्याएं वो एक साथ दिखती हैं एक जैसी तो उनको एक साथ लिखना है। आगे देखिए क्या है, आगे आपका कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनका एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए क्या है कि 3:4 के अनुपात में है और एलसीएम क्या दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, ठीक है, 84 दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि अगर हमारा एचसीएफ दिया हुआ होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको इनसे डायरेक्ट गुना कर देते हैं, हमारे पास संख्याएं निकल के आ जाती हैं। लेकिन इस बार इसमें एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम से संख्याएं निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि इन दोनों को गुना करो, कितना आ गया 12, उसको इससे डिवाइड कर दो तो 12 7 84, एक अनुपात का मान यहां से निकल के आ जाएगा आपका 7, ठीक है, एक अनुपात का मान निकल के आ गया आपका 7, तो यहां से क्या होगा 21 और यहां से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 28, तो 21 और 28, इसमें पूछा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 28 और एसएससी के पेपर में पूछा गया है। बात समझ में आया? फिर से कंफर्म करवा देता हूं, एचसीएफ होता है तब तो हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, ठीक है, लेकिन एलसीएम दिया हुआ होता है तो क्या करते हैं कि इन दोनों को गुना करना है अनुपात को, और जो एलसीएम दिया हुआ है उसको क्या कर देना है भाग कर देना है, तो जो आएगा वो 1 का मान आ जाएगा। इसके कहने का मतलब क्या होता है कि इसको गुना किया तो 12 है, तो 12 के बराबर है आपका एलसीएम,
ठीक है, 12 के बराबर है एलसीएम। क्यों? क्योंकि एलसीएम वो होता है ना जो सभी का गुना होता है, ठीक है, जो फैक्टर भी होते हैं और उसमें और भी बाकी चीजें होती है, जो बच जाता है सभी का गुना होता है, तो उसी तरीके से इन दोनों का गुना इसके बराबर हो जाएगा। तो 12 बराबर 84, 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 7। तो ये होगी आपकी 21 और ये होगी आपकी क्या 28। तो ये आपका आंसर होगा 21 28। छोटी पूछेगा तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 21 हो जाएगी छोटी संख्या, ठीक है, और बड़ी पूछेगा तो बड़ी आपकी हो जाएगी कितनी 28। तो बड़ी संख्या पूछेगा तो वो क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। समझ में आ गया चैंपियंस? तो कमेंट कर दिया करो यार जब आपको समझ में आ जाता है ना। पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास को देखते देखते क्लास की भावनाओं में खो जाते हैं, ठीक है, और लाइक करना भूल जाते हैं। आपको एक बात नहीं पता, आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगता हूं मैं, लाइक से मोटिवेशन मिलता है भाई, ठीक है, जितना लाइक करोगे उतना मोटिवेशन मिलता है, उतनी एनर्जी आती है, ठीक है। तो लाइक जरूर कर दिया करो, जो नहीं करता पिटाई हो जाएगी इस बार। क्या है कि दो संख्याओं का योग, देखिए क्या है कि दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समावर्तय यानी जो आपका एचसीएफ है वो 3 है तथा एलसीएम 105 है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा ये हमें बताना है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, ये बात नोट कर लेना, किसका पूछा है, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा ये हमें बताना है। व्युत्क्रम क्या होते हैं पता है ना आपको? व्युत्क्रम क्या होते हैं? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा क्रम, ठीक है। इसको समझ गए तो आंसर निकाल दोगे। कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट पढ़ जाएंगे और इसका योग निकालेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन उनका गलत हो जाएगा। इसमें व्युत्क्रमों का योग बोला गया है, व्युत्क्रम मतलब उल्टे। जैसे कि क्या है कि दो संख्याओं का योग 36 है, तो हमने मान लिया कि हमारी संख्याएं x और y हैं, तो उनका योग मतलब जोड़ है वो कितना है 36 है। बात समझ में आ गई? x और y हमने माना, उनका योग कितना है 36 है। आगे क्या दिया हुआ है, HCF 3 और एलसीएम आपका 105 है। तो हमारी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो यानी x इंटू वाई बराबर कितना है 105 है। अब ये 105 गुना में 3 है। अब देखिए मैं इसको बताता हूं कैसे हुआ ये, ताकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमने क्या बोला था, पहली संख्या x मानी है, x गुना y बराबर क्या होता है आपका एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो इसका मान हमें दिया हुआ है कितना 105 गुना में 3, जिसको आप बोल सकते हो कितना 315, क्या हो जाएगा 315 हो जाएगा, और x इंटू वाई यानी एक्स वाई बराबर 315, ये हो गया। तो हम यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, हमारा यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 315। अब ये हमारे पास दिया हुआ है ये चीज। अब हमसे पूछा है कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी उल्टे। उल्टे का मतलब है कि अंश को हर और हर को अंश बनाना है, तो बना देंगे 1/x प्लस में योग पूछा है तो योग लिखेंगे y, करेंगे तो x y नीचे आ गया, यहां से क्या आ गया x प्लस वाई। अब देखिए ये आ गया आपका x प्लस वाई का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना है हमारा 36 है, x इंटू वाई का मान हमें दिया हुआ है वो कितना है हमारा 315 है। तो 36/315। अब आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो अब इसको काट देते हैं, जिससे भी ये कटता है, तो 9 से कट जाएगा 4 पे, और 9 से काटेंगे तो 9 3 27, 4 9 5 45, तो 4/35 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। बात समझ में आ गई? ठीक है, व्युत्क्रमों वाला समझ गए ना, व्युत्क्रम कैसे लिखते हैं। व्युत्क्रम कैसे लिखा हमने, क्योंकि x लिखा हुआ है संख्या, तो इसके बटे में हमेशा 1 होता है, अगर इसको माने या ना माने, क्योंकि कोई भी संख्या वो अंश PQ के फॉर्म में होती है, जिसको बोला जाता है, यानी अंश और हर के रूप में होती है। अगर हर कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब है 1 है। ऐसे ही सेम y/1 है। अब इसको व्युत्क्रम करना है यानी उल्टा करना है, तो 1/y हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और उनका जोड़ लिखना था, तो x प्लस वाई, x इंटू वाई आ गया। x प्लस वाई का मान हमारा 36 हमें दिया हुआ था, यहाँ पर ये दिया हुआ था, और 315 ये दिया हुआ था 105 इंटू 3, तो ये हमारा दिया हुआ था, तो ये आंसर निकल के आ गया क्या 4/35। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये भी बार बार रिपीट होता है, ये जो टाइप है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना। इसमें देखिए क्वेश्चंस ये है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदली जाती है, जो ये भाषा लिखी हुई है ना इसको बदला जाता है सिर्फ, और सॉल्यूशन सभी का सेम होता है। क्या है, देखिए क्या है, इसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर, दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। बड़े से बड़ा बर्तन, तो बड़े से बड़ा के लिए क्या निकालते हैं हम, HCF निकालते हैं।
बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका निकालना है? एक टंकी आपकी 75 लीटर की, दूसरी टंकी आपकी 45 लीटर की। तो इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 गुना 5 75, 15 गुना 3 45। अब इसमें कॉमन कौन सा होता है? जो कॉमन होगा दोनों में वही तो हमारा HCF होता है। तो इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, तो HCF क्या आ जाएगा, 15 है। तो 15 लीटर की चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कभी दूध दे दिया जाएगा, कभी पानी दे दिया जाएगा, कभी टंकी दे दी जाएगी, कभी और कुछ दे दिया जाएगा, बस और कोई बदलाव नहीं होता। इसमें यही बोला जाएगा कि उस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा। तो इसका मतलब आपको HCF निकालना है, और HCF निकालने की ट्रिक आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। तो हमने निकाल दिया, जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा। तो 15 है, वो दोनों में कॉमन है। 75 और 45 का क्या होगा, 15। देखिए कर सकते हो, 15 3 45 होता है, इसका फैक्टर है, और 15 5 75 इसका भी फैक्टर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15 लीटर। चेक करना चाहो कर सकते हो। 25 से काटोगे 75 तो चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। 5 से काटोगे तो ये छोटा हो जाएगा। हमें बड़े से बड़ा चाहिए। क्या चाहिए हमें? बड़े से बड़ा चाहिए। लिखा हुआ है ना बड़े से बड़ा बर्तन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा चैप्टर है एलसीएम HCF का, वो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी का कमेंट में आपको आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा होना चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर दें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके, क्योंकि आपकी यह एक लाइक से ही मुझे खुशी मिलती है और वीडियो बनाने की उम्मीद पैदा होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।